आप मुझे 5 सड़कें दिखा दो जिला पंचायत की जो बनी हुई है बगरा के अंदर, तो मैं मानूंगा डेवलपमेंट हुआ। और टिकट मैं मानता हूँ शायद मेरे से ज्यादा धरातल पे उतर के इस वक्त कोई भी प्रत्याशी काम नहीं कर रहा है। मेरा जो मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, युवक को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट के माध्यम से जनता की सेवा, और जनता की सेवा के साथ साथ उस जनता की सेवा जिसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। विशेष टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर जनपद के मुरादपुरा गांव में। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता रजब अली मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है और चुनावी मैदान में क्यों इनको आना पड़ा। रजब अली जी, सबसे पहले आपका विशेष टाइम्स न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला और विशेष टाइम्स को मैं देख रहा हूँ, ये जन जन की आवाज़ को बहुत ऊपर तक लेके जा रहा है। और इसके साथ साथ में आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत है मेरे पास। आप आजाद समाज पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी और क्यों आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं जो चुनावी मैदान में हूँ, मैं सबसे बड़ा मेरा संकल्प जो है जनता की सेवा, और जनता की सेवा के साथ साथ उस जनता की सेवा जिसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। गरीब की, शोषित की, पिछड़े की, वंचित की, किसान की, खमेरे की बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं खुद किसान बहुल क्षेत्र से आता हूं। किसान बहुल क्षेत्र के साथ साथ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं जो इस वक्त जो हैं वो शिक्षा के माध्यम को है, स्पोर्ट के माध्यम को है, और ख़ास करके चिकित्सा में भी अभी हमारे यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हमारे बघरा ब्लॉक के ऊपर तकरीबन 48 गांव आते हैं। इन 48 गांवों में अगर जो आप सिर्फ फर्स्ट एड की बात करते हैं, यही हमारे यहाँ भी चिकित्सा के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, युवक को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट के माध्यम। ये भले ही ना जिला पंचायत के माध्यम अंदर आते हो, लेकिन मैं इन कामों को भी करने के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मैदान में हूँ, और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले तैयारी कर रहा हूँ। रही टिकट की बात, टिकट का जो निर्णय होगा वो पार्टी के ऊपर होगा, और टिकट मैं मानता हूँ शायद मेरे से ज्यादा धरातल पे उतर के इस वक्त कोई भी प्रत्याशी काम नहीं कर रहा है। अगर जो आपको देखना है तो आप मेरे जो फेसबुक का माध्यम है एक मेरे पास सोशल मीडिया का, आप उसमें मेरे पास रोजाना की एक्टिविटी देख सकते हैं। मैं 20 एक्टिविटी होने के बाद में भी सिर्फ 1-2 ही डालता हूँ। अगर जो मैं ज्यादा डाल दूंगा तो आप ये कहोगे पूरे दिन करते क्या हो, सोते भी हो या नहीं। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने मुद्दा आपको बताया है। मेरा मुद्दा शिक्षा है, मेरा मुद्दा चिकित्सा है, मेरा मुद्दा युवा को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट के माध्यम है, और इसके अलावा मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा आने वाले वक्त में वो किसान के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बहुल क्षेत्र है। खास करके गन्ने के माध्यम से बात करूंगा। यहाँ पे तमाम सरकारें आई और गई, किसी ने भी अभी तक गन्ने को लेके बात नहीं की। गन्ने के भाव बढ़ाने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखो, युवाओं के लिए मैंने बताया स्पोर्ट के माध्यम युवा के लिए हो सकते हैं। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो मेरे यहाँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो इतना मजबूत क्षेत्र है। यहाँ से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ युवाओं के लिए अभी तक कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया गया जिससे युवा आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। आप क्षेत्र में लगातार फिर रहे हैं, कितने गांवों का दौरा आप कर चुके हैं? तकरीबन मेरे पे जिले की जिम्मेदारी है। जहां से भी मुझे कॉल आता है तो मैं वहां जाने की पूरी हिम्मत रखता हूं, और चाहे जो भी टाइम हो, मैं बिना किसी टाइम के मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूं। रात का ही मैं बता देता हूं आपको, रात मेरे बड़े भाई माननीय पूर्व विधायक नवाजी आलम साहब को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश पे उनको उपाध्यक्ष बनाया गया और पश्चिम का प्रभारी बनाया गया। पहले उनको जाके मैंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, और फिर रिसीव करने के बाद में बराबर में मेरा गांव होता है गुड़ीना, जो कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में भी नहीं आता है। वहां पर मेरा बुलावा था सत्संग के अंदर, तो मैं सुबह 4 बजे वहां पे पहुंचा हूं। आप उन लोगों से मालूम कर सकते हैं। मैं जहां पे भी जाता हूं, अभी तक मैं खास करके बात करूंगा बघरा की। मैं बघरे का रहने वाला हूं, और बघरा के अंदर अभी तक जिला पंचायत की 5 योजनाएं हो चुकी हैं। आप मुझे 5 सड़कें दिखा दो जिला पंचायत की जो बनी हुई है बघरा के अंदर,
तो मैं मानूंगा डेवलपमेंट हुआ। अगर जो डेवलपमेंट नहीं करा पाया कोई जिला पंचायत, तो मैं मानता हूँ लोगों को अब के उसको नकारना चाहिए। और उसके साथ साथ में आने वाले जो प्रत्याशी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे जो भी जिस पे जनता आस्था अपनी जताए, हो सकता है पुराने पे ही जताए या मेरे पे जताए, लेकिन वोट आप डेवलपमेंट को दो। आप उस चीज को वोट दो जिस चीज की समाज को जरूरत है। हमारा बघरा अभी तक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी तक तो यहाँ 20,000 प्लस वोट है। अभी तक तो यहाँ नगर पंचायत होनी थी, ताकि नगर पंचायत अगर जो होती तो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी युवा को मिलता और हमारे यहाँ और भी व्यवसाय कारोबार का भी माध्यम बढ़ता, जिससे लोगों को जो शहर जाना पड़ता है उससे यहाँ अपने बघरे के अंदर रहकर वो अपना काम भी कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा। अगर क्षेत्रवासियों ने आपको सदस्य बनने का मौका दिया तो आप क्या क्या विकास कार्य क्षेत्रवासियों के लिए कराएंगे? देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो तमाम पूर्ण बताई जाएंगी, जो आज तक जनता को बताई नहीं जाती। और उसके साथ साथ जहां पर भी छोटे से छोटी समस्या होगी समाज की, मैं बिना किसी भेदभाव के जनता के बीच में जाऊंगा और उनकी समस्याओं को सुनने का काम भी कर रहा हूं। और जहां तक मेरे से हो सकता है उनको मैं कराने का काम भी कर रहा हूं। फिलहाल आप पूरे बघरे में घूम के देखिए, आज के टाइम में जो मैंने काम अंजाम दिए हैं उनके आधार पर लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। आप एक पत्रकार हो, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस वक्त काम अंजाम दे रहे हो। मैं आप ही के माध्यम से कहूंगा, बघरा में अगर जो मेरी आवाज कोई भी वीडियो देखे, तो अगर जो कोई पूछना चाहे, सर्वे करना चाहे, तो बघरे के अंदर कर सकता है। आज के टाइम में अगर जो कोई सबसे मजबूत आवाज किसी गरीब की, पिछड़े की, शोषित की, वंचित की, किसान की, कमेरे की बन रही है, वो रजब अली के रूप में है। और मैं मानता हूं जब आप जनता के बीच में जाके उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को बात करेंगे उनकी जाके, तो जनता कहीं ना कहीं आपको अपना आशीर्वाद जरूर देगी। क्षेत्रवासियों से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रवासियों से मैं इस तरह की अपील करना चाहूंगा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नशे का इस वक्त प्रकोप चल रहा है। नशे को लेकर मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि युवा हमारा नशे की तरफ बढ़ा जा रहा है। आप अपने अपने घर के बच्चों को संभालें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं हर घर नशा मुक्त हो। और आने वाले वक्त में बघरा के अंदर बिल्कुल नशा मुक्ति का बोर्ड होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई नशा करने वाला नहीं है। तो मेरा यही सबसे बड़ा मामला रहेगा, नशे के खिलाफ मेरी सबसे बड़ी जंग है। आपको जनता इतना क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है क्षेत्रों में आपका नाम गूंज रहा है, आपका नाम ही हर जगह देखा जा रहा है। ऐसा जनता के लिए आपने क्या किया है जो जनता आपको इतना पसंद कर रही है? देखिए भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने सब काम अंजाम दिए हैं, जिस वजह से मुझे एक गरीब आदमी सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, वो ये है, अगर जो किसी की आंख बननी है तो मैं उसकी आंख बनाने का काम करता हूँ। तकरीबन 5,000 से ज्यादा हम लोग आंख बना चुके हैं। अब तक मेरे घर का खुद हॉस्पिटल है। उसके अलावा किसी को दिल की इलाज की जरूरत है तो मैं लाइन में उसको बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, सरकारी खर्चा उनको खुद देना होगा। इसके अलावा एक योजना ऐसी है मेरे पास जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ, सरकार भी उसको आपको नहीं देगी। वो योजना ये है, अगर जो किसी के घर में बेटी की शादी है उसको मैं बिना किसी प्रॉफिट के कपड़ा दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि अगर जो उसके 10-20 हजार बचते हैं तो मैं मानता हूं ये उसके लिए बड़ा सहयोग होगा। ये सरकार आपको ये योजना नहीं देगी, ये सिर्फ योजना रजब अली दे सकता है आपको।